बंगाल मिरर प्राइम टाइम पर देखें खबरें फटाफट। अब चंद मिनटों में जाने शिल्पांचल का हाल। आइए शुरू करते हैं आज की खबरों के साथ। बाराबंकी के कठाल तला से 35 वर्षीय सफर अंसारी को पुलिस ने शनिवार शाम गिरफ्तार किया। उन पर फेसबुक पर भारत विरोधी पोस्ट डालने का आरोप है। रविवार को उसे आसनसोल जिला अदालत में पेश किया गया। हजार मुस्लिम समाज कमेटी के अध्यक्ष कयीमुद्दीन ने इसकी कड़ी निंदा की और कहा कि इस्लाम देश के प्रति निष्ठा सिखाता है। उन्होंने मुस्लिम समुदाय की देशभक्ति पर जोर देते हुए कुछ लोगों की हरकतों के लिए पूरे समुदाय को बदनाम करने को गलत बताया। पुलिस जांच कर रही है और सोशल मीडिया पर निगरानी बढ़ा दी गई है। स्थानीय लोग भी सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इसके पहले भी देश विरोधी पोस्ट डालने के आरोप में कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। আমরা যে ধর্মে বিলং করি ইসলাম ধর্ম কখনো আমাদের শেখায়নি যে দেশে বা যে রাষ্ট্রে তুমি বসবাস করছো সেই রাষ্ট্রের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করো বা দেশদ্রোহী কোনো কাজ করো। আমরা এইরকম বহু ইতিহাস আছে যে দেশের জন্য শুধু স্বাধীনতা সংগ্রাম না, পরবর্তীকালে আজ পর্যন্ত দেশের যে লড়াই আন্দোলন যখনই যা এসেছে আমাদের ধর্মের মানুষ, বিশেষ করে মুসলিম ধর্মের মানুষ এই লড়াই আন্দোলনে সামিল হয়েছে, নিজেদের আত্মত্যাগ করেছে। আমরা দু একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা ইতিমধ্যে এই পাকিস্তানকে কেন্দ্র করে যে ঘটনা ঘটছে তাকে আমরা তীব্র ভাষায় নিন্দা করছি, তার প্রতিবাদ করছি এবং মানুষকে আরো সচেতন থাকতে বলছি। ইসলাম আমাদের যে শিক্ষা দিয়েছে সেই শিক্ষার প্রতি ভারতবর্ষ একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র, কাজেই এই রাষ্ট্রে আমাদের সবাইকে একসঙ্গে থাকতে হবে। আমরা এর সঙ্গে সঙ্গে এটাও তীব্রভাবে প্রতিবাদ করছি দু একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনাকে কেন্দ্র করে একটা নির্দিষ্ট ধর্মকে দাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে, চিহ্নিতকরণ করা হচ্ছে। এই ধর্মের মানুষ সন্ত্রাসবাদী, এই ধর্মের মানুষ দেশদ্রোহী, এটা ঠিক না। आसनसोल रामकृष्ण मिशन आश्रम के रामकृष्ण मिशन हाई स्कूल में पश्चिम बंगाल सरकार के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा अनुमोदित कक्षा 11वीं और 12वीं की पढ़ाई शुरू हो गई। इस अवसर पर सोमवार को स्कूल में एक समारोह आयोजित किया गया। समारोह में रामकृष्ण मिशन के सचिव स्वामी सौम्यतानंद जी महाराज, राज्य के कानून और श्रम मंत्री मलाई घटक, रानीगंज के विधायक तापस बैनर्जी और शिक्षा विभाग के अधिकारी व अन्य लोग उपस्थित थे। लंबे समय से आसनसोल के निवासी मांग कर रहे थे कि रामकृष्ण मिशन स्कूल में माध्यमिक परीक्षा के बाद कक्षा 11वीं और 12वीं की पढ़ाई न होने के कारण उनके बच्चों को अन्य स्कूलों में दाखिला लेना पड़ता था, जिससे उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ता था। वे स्कूल में ही 12वीं तक पढ़ाई की मांग करते रहे। आखिरकार सोमवार से ये मांग पूरी हो गई और कक्षा 11वीं और 12वीं की पढ़ाई शुरू हो गई। आसनसोल बर्नपुर शिल्पांचल वासियों के लिए शादी विवाह हो या निकाह, जन्मदिन हो या अन्नप्राशन या फिर कोई और आयोजन के लिए अब वर्ल्ड क्लास बैंक्वेट हॉल के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है,
क्योंकि हयात ग्रुप का हयात पैलेस बैंक्वेट हॉल आपकी हर ज़रूरत को पूरा करने के लिए तैयार है। जी हाँ, आसनसोल के इस्माइल आज़ाद नगर में वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से लैस हयात पैलेस में आप कर सकते हैं कोई भी आयोजन। हयात पैलेस में आपको मॉडर्न सुविधाओं से युक्त बैंक्वेट हॉल, स्टेज और स्टार कैटेगरी की सुविधाओं से लैस कमरे उपलब्ध है। ये सुविधाएं आपको किफ़ायती दरों पर उपलब्ध है, तो फिर देर किस बात की। बुकिंग के लिए अभी संपर्क करें 9832213829 पर। और हाँ, बंगाल मिरर के दर्शकों के लिए बुकिंग में विशेष सुविधा मिलेगी। आसनसोल के कुल्टी थाना क्षेत्र के लच्छीपुर रेड लाइट एरिया में दलालों का अत्याचार और लूटपाट की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही है। हाल ही में शुक्रवार देर रात लच्छीपुर में आसनसोल दक्षिण थाना क्षेत्र के 2 युवकों को निशाना बनाया गया। दलालों ने उन्हें शराब पिलाकर 2 लाख का बिल थमाया। विरोध करने पर मारपीट की, 1 लाख ऑनलाइन ट्रांसफर करवाया, 30,000 नगद और उनकी मोटरसाइकिल छीन ली। पीड़ितों के परिवार को फोन कर धमकाया गया। पुलिस ने सूचना मिलने पर छापेमारी की, मोटरसाइकिल बरामद की और 3 दुकानों को बंद कर दिया। लच्छीपुर, चपका और मुजरा पट्टी जैसे क्षेत्रों में दलालों का सिंडिकेट सक्रिय है, जो ग्राहकों और यौन कर्मियों के साथ लूटपाट और मारपीट करता है। यौन कर्मियों का आरोप है कि पुलिस पिकेट हटने के बाद दलालों का दुस्साहस बढ़ा है। पूर्व में तत्कालीन आईपीएस सौमेन मित्रा ने यहां दिशा पहल शुरू की थी, जिसमें यौन कर्मियों और उनके बच्चों के लिए शिक्षा और चिकित्सा सुविधाएं दी गई थी। वहीं तब से ही रात 7 बजे से पुलिस पिकेट लगाई जाती थी, लेकिन कुछ वर्ष पहले इसे हटा दिया गया, जिसके बाद से पुलिस की अनुपस्थिति में अपराध बढ़े हैं। यौन कर्मी दलाली प्रथा बंद करने और पुलिस पिकेट पुनः शुरू करने की मांग कर रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस द्वारा रविवार को सलानपुर और चितरंजन इलाके में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक परीक्षा में सफल मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर बाराबनी के विधायक विधान उपाध्याय मुख्य रूप से उपस्थित थे। उन्होंने विद्यार्थियों को उनके उत्कृष्ट शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए बधाई दी और पुरस्कार प्रदान किए। विधायक विधान उपाध्याय ने बताया कि इस क्षेत्र के 18 स्कूलों के 130 से अधिक मेधावी विद्यार्थियों को माध्यमिक और उच्च माध्यमिक परीक्षा में शानदार प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया। আমাদের যারা ছোট ছোট ভাই বোন যারা মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিকে সালানপুর ব্লক এবং চিত্তরঞ্জন ব্লকে যারা প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় সেরকম 18টা স্কুলের প্রায় 130 জনকে সম্মানিত আমরা করলাম তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে সালানপুর ব্লক, এবং তাদেরকে ভবিষ্যৎ জীবনে যাতে তারা যেটা চাইছে সেটা যেন হয় এবং কোনো অসুবিধা থাকলে আমরা পাশে রয়েছি।
आसनसोल के चेलीडगाल में जीटी रोड पर सिख समाज ने गुरु अर्जन देव जी के शहीदी दिवस पर नौजवान पंजाबी सभा द्वारा शरबत और चने का प्रसाद वितरित किया। कार्यक्रम में बतौर अतिथि मंत्री मलाई घटक, डिप्टी मेयर अभिजीत घटक, एमएमआईसी गुरुदास चैटर्जी, सुब्रत अधिकारी शामिल थे। मंत्री मलाई घटक ने गुरु अर्जन देव जी के मानवता के लिए बलिदान की सराहना की और सिख समाज के सामाजिक कार्यों की प्रशंसा की। नौजवान पंजाबी सभा के अध्यक्ष अजित सिंह ने बताया कि प्रसाद और शरबत वितरित किया गया। ये कार्यक्रम गर्मी में राहत प्रदान करने के लिए आगे भी जारी रहेगा। यहाँ देवेंद्र सिंह बेदी, सुरजीत सिंह मक्कड़ आदि उपस्थित थे। आज हम लोग के आसनसोल में जो चेईडंगा बोल के एरिया है, इस एरिया के जितने भी सिख समुदाय के लोग हैं, इन्होंने अपने 5वें गुरु जी श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जी का शहादत दिवस को मनाया गया। इस दिवस में हम लोग सभी राहगीरों को जल की सेवा करते हैं, मीठे जल की सेवा, और साथ में चने का प्रसाद देते हैं। आज का दिन का इतिहास इस प्रकार से है कि लाहौर में हम लोग के 5वें गुरु जी को शहीद किया गया था, तो उनको जो त्रासना देके जो शहीद किया गया था, उसी के उपलक्ष्य में हम लोग ये करते हैं कि उनकी शहादत को मीठे रूप से याद किया। दुर्गापुर बस मालिक कल्याण एसोसिएशन के वार्षिक सभा में हंगामा से तनाव फैल गया। दुर्गापुर के मोचीपाड़ा के पास एक निजी होटल में रविवार सुबह से आयोजित दुर्गापुर बस मालिक कल्याण समिति की वार्षिक सभा में उस समय हंगामा मच गया जब संगठन के सदस्य आदित्य कुमार सामंत के नेतृत्व में कुछ लोगों ने अध्यक्ष और सचिव पर आर्थिक गबन का आरोप लगाया। आरोपों को लेकर दोनों पक्षों में तीखी नोकझोंक हुई, जो हाथापाई तक पहुंच गई। इससे सभा में तनाव फैल गया। संगठन के सचिव ने इन आरोपों को निराधार बताया। मां घाघरबुड़ी के 39वें फलहारिणी कालिका पूजा की शोभा यात्रा पश्चिम बर्धमान जिले के प्रसिद्ध मां घाघरबुड़ी मंदिर में रविवार को वार्षिक फलहारिणी कालिका पूजा की शोभा यात्रा आयोजित की गई। ये शोभा यात्रा सुबह बोदा मैदान से शुरू होकर मोहिशीला कॉलोनी और उषा ग्राम होते हुए मां घाघरबुड़ी मंदिर पर समाप्त हुई। शोभा यात्रा में महिलाओं ने बाजे गाजे के साथ नृत्य करते हुए उत्साहपूर्वक मार्ग परिक्रमा की। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट की ओर से इस दौरान कड़ी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की गई। सोमवार को शाम में फलहारिणी कालिका पूजा और प्रसाद वितरण होगा।
आसनसोल सब डिविजनल चेस एसोसिएशन द्वारा रविवार को कल्याणपुर हाउसिंग के शुभम मैरिज हॉल में एक दिवसीय शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में आसनसोल के साथ साथ कोलकाता, पूर्व मिदनापुर, पश्चिम मिदनापुर, पुरुलिया, बीरभूम, बंडेल और बारासात जैसे क्षेत्रों से कुल 186 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। आयोजकों के अनुसार इस प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र में शतरंज के खेल को और अधिक प्रचारित करना है। आसनसोल के बौनपुर बस स्टैंड के निकट आज टीएमसी के वरिष्ठ नेता प्रबोध रॉय उर्फ कैप्टन दा की स्मृति में एक शिविर लगाया गया। 12 दिन पहले बीमारी के कारण उनका निधन हो गया था। शिविर में राहगीरों को गर्मी से राहत देने के लिए ठंडा शरबत वितरित किया गया। इस दौरान रानीगंज के पूर्व विधायक सोहराब अली, टीएमसी नेता उत्पल सेन सहित कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। सभी ने प्रबोध रॉय की तस्वीर पर श्रद्धांजलि अर्पित की। पश्चिम बर्धमान जिले में तृणमूल यूनियन फॉर पावर एम्प्लॉयज ऑफ वेस्ट बंगाल ने पहली बार बिजली विभाग के कर्मचारियों के लिए सदस्यता अभियान शुरू किया। रविवार दोपहर दुर्गापुर के सिटी सेंटर स्थित डेली मार्केट के एक निजी हॉल में प्राथमिक सदस्यता संग्रह का कार्य शुरू किया। जिले के 37 यूनिटों के कर्मचारियों को इस अभियान में शामिल होने का आह्वान किया गया। संयोजक दीपांजन चक्रवर्ती ने दावा किया कि छितराए कर्मचारियों को एकजुट कर ये यूनियन काम करेगी। राज्य अध्यक्ष हृदब्रत बंदोपाध्याय के निर्देश पर यूनियन गठन के बाद आज से सदस्यता संग्रह शुरू हुआ। भविष्य में ये संगठन पूरे राज्य में कार्य करेगा। बंगाल मिरर न्यूज़ देखने के लिए सभी दर्शकों को धन्यवाद। आप हमें अपने सुझाव दे सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा नंबर है 7047958258। हमारा दूसरा नंबर है 7908186164। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।